तुमको सदा समझियो इस जीव पुराण को, सुनके जरा समझियो इस जीव पुराण को। देती बोल चल, देते बोल चल, मत कभी कभी मिलती पहाड़, कभी कभी आदत तुम्हारी तो सोनी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी आदत तुम्हारी। मिलती प्रभु कथा मिलती है प्रभु कथा, मिलती है भोलेनाथ, मिलती है भोलेनाथ की संगत कभी कभी, मिलती है भोलेनाथ संगत कभी कभी, मिलती है भोलेनाथ कभी कभी। शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से केतकी को गवाह बनाया, साथ लेकर के आया। भगवान शंकर को बड़ा बुरा लगा, अपने सम्मान के लिए झूठ बोलते, समाज को क्या आशीर्वाद दोगे। भगवान शंकर को बड़ा बुरा लगा, कभी भी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि पाप करके सत्य बोलने का तो समाज उसको छोड़ेगा नहीं, इसलिए सत्य बोलने वाला कभी पाप नहीं कर सकता और झूठ बोलने वाला कोई पाप छोड़ नहीं सकता। कोई भी पाप कर सकता है, इसलिए शिव महापुराण कथा सुनकर नियम बनाओ, कुछ भी हो जाए सत्य ही बोलना है, ये नियम बनाओ। देखो हमारे भगवान राम रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारे भगवान राम का आदर्श है, ये आदर्श मेरे प्रभु राम का। रघुवंशियों का प्राण जाते थे पर वचन नहीं, सिर कट जाए तो कट जाए, लेकिन झुका नहीं सकते, झुकाया नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इसलिए बड़े नारायण हुए, भगवान बड़े हुए। भगवान शंकर की झूठी शान के लिए, झूठी शान के लिए ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा झूठ, और भगवान शंकर के त्रिशूल को लेकर के ब्रह्मा के ऊपर दौड़े बाबा भोलेनाथ, और ब्रह्मा एक सिर काट दिया, ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, नाराज हुए। भगवान शंकर भगवान को झूठ प्रिय नहीं है, इसलिए इतने तेज नाराज हुए कि उतने से भी मन ना माना। ब्रह्मा जी भागे और भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे, इस नारायण ने झूठ बोला, इसको छोड़ना नहीं है आज। लेकिन तब भगवान नारायण ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई और प्रार्थना की, क्षमा कीजिए महाराज। भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना गाई, क्षमा करिए प्रभु, बालक ही तो है, आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत के सृजन करता है और आप ही जगत के पालन करता है और आप ही जगत के कारण है और आप ही जगत के जगदीश हैं, आप ही जगत के जगदीश हैं। हम सब आपके बच्चे ही तो हैं। बच्चे कोई गलती कर देते हैं, बच्चे कोई गलती कर देते तो पिता मारता नहीं है ना, उसको मार डालता है। इसलिए जब भगवान नारायण ने स्तुति गाई, भगवान शंकर को क्रोध शांत हो गया, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि चलो मैं उसको मारूंगा नहीं,
लेकिन श्राप देता हूं कि आज से धरती पर कहीं भी ब्रह्मा का कोई अवतार और कोई मंदिर नहीं होगा। सिर्फ एक पुष्कर में है, वो भी बन रहा था इसलिए है। अवतार नहीं होगा और कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं करेगा, कहीं मंदिर नहीं बनाया जाएगा। ब्रह्मा का श्राप दे दिया। उसके पहले एक मंदिर बन चुका था जो पुष्कर महाराज में, पुष्कर जी के बस वही रह गया। ब्रह्मा जी का एक भी मंदिर कहीं भी नहीं है, सिर्फ पुष्कर जी में है। दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं पर भी नहीं नजर आएगा। कोई अवतार ब्रह्मा जी का नहीं हुआ। नारायण तुमने सत्य बोला है, इसलिए मुझे खुशी हुई। भगवान भोलेनाथ कह रहे तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम धरती पर कई कई रूपों में पूजित हो जाओगे, कई अवतार में तुम्हें पूजित मानेगा संता। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया भगवान नारायण को। अवतार होगा और कई प्रकार के तुम्हारे मंदिर बनाए जाएंगे, अलग अलग अवतार में अलग अलग अवतारों के मंदिर बनेंगे और तुम्हारी पूजा की जाएगी। केतकी पुष्पों को भी नाराज होकर के श्राप दिया भगवान भोले। केतकी झूठ बोला था, ये पुष्प झूठ बोला था, इसको भी श्राप की दुष्ट तूने अपने लोभ के कारण ब्रह्मा जी के साथ मिलकर झूठ बोला ना। आज मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ कि कोई धोखे से भी तुझे मेरे पूजा में मेरे ऊपर चढ़ा देगा, उसके घर की सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। केतकी का पुष्प यदि चढ़ा दिया भोलेनाथ पर, संपत्ति नष्ट हो जाती है और वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर की केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। वो हर फूल भगवान शंकर को स्वीकार है, लेकिन केतकी का फूल भगवान शंकर को नहीं प्रसन्न है, नहीं चढ़ा सकते हैं। केतकी नहीं, मतलब झूठ बोलने वाला भगवान शंकर को प्रिय नहीं लगता है। बोले ना, बोले कौन चाहते भगवान शंकर मंदिर में जाओ, भोला बनकर जाओ। कपटी व्यक्ति से तो परमात्मा से 100 कदम दूर रहते भगवान। निर्मल मन, भगवान कह रहे निर्मल मन मोही भावा, मोही कपट चलचित्र न भावा। चलचित्र वाला कपट वाला मंदिर में भी जाता है तो भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते, भगवान नारायण प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। कपट छल चित्र न भावा। न इस प्रकार से बोले ओम नमः शिवाय, 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 हर भोले नमः शिवाय।
राम नारायण कल कथा ठीक 12 बजे प्रारंभ हो जाएगी, 3 बजे विश्राम रहेगा, क्योंकि यज्ञ का कार्य भी करना है, उधर हवन वाला कार्य भी करना है। सभी माताओं बहनों और बस्ती माँ से अनुरोध करूंगा, सज्जनों से निवेदन करूंगा, कल भगवान भोलेनाथ और माता दुर्गा खेड़ापति महारानी का अन्नादिवास रहेगा। जितना भी अन्न अपने घर से नगारी भर 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितना भी हो सके कल अन्न में उनका वास रहेगा। इसलिए सभी गांववासियों से करबद्ध निवेदन है कि अपने अपने घर से जो भी श्रद्धा बने भोलेनाथ का अन्नादिवास कराना है, क्योंकि जो कुछ दिया उसी ने दिया, इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए कल आप और हम सब अन्नादिवास के लिए भोले बाबा को अन्नादिवास करवाएंगे और आरती के लिए पटेल बाबा पधारे। बोले शंकर भगवान।